वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ, बट आज मैं आपके लिए आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आ चुकी है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी भी प्रिपरेशन कराऊंगी। उसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये 2019 का सॉल्व पेपर है, उसकी करा रही हूँ। ठीक है, जिसमें ये सबसे पहला है जनरल नॉलेज का, कि जीके के कौन कौन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कराऊंगी। जो भी पर्सन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? जो मातृ देवी होती हैं उनकी पूजा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ज़्यादातर ये जितनी भी सभ्यताएं हैं इनसे आ जाते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, इस टाइप के। तो आपको देखना है कौन से देवी देवता की पूजा उस टाइम होती थी जब सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, तो तब होती थी मातृ देवी की पूजा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? सभी के धर्म होते हैं ना, उनमें कौन सा धर्म ऐसा है जिनके लिए जैनों का मंदिर है? तो वो होता है जैनियों के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है जैन मंदिर से ही। और ये भी आ सकता है कि कहाँ पर है जैन मंदिर, तो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जो है, ठीक है, वो है जैनियों द्वारा स्थापित। गीत गोविंद किसकी कृति है? जो गीत गोविंद है यह है जयदेव की। तो आप याद रखिएगा नेम से, गीत गोविंद जयदेव। ओके, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन ऑप्शन से जो ऑप्शन राइट है सिर्फ उसी को याद करें कि गीत गोविंद किसकी, गीत गोविंद जयदेव की, गीत गोविंद जयदेव की, इस तरह से आप याद करिएगा। 4 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो हुआ है 1674 में। याद रखिए आप इसको, शिवाजी का राज्याभिषेक या फिर राज्याभिषेक शिवाजी का, तो वो हुआ है 1674। सिर्फ एक डेट याद रख लें, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक। इतना ही आपके लिए इनफ है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? ये सभी सिख गुरु हैं, तो इनमें से कौन है जो अकाल तख्त का निर्माण किया था जिन्होंने? वो हैं गुरु हरगोविंद। कौन है? गुरु हरगोविंद। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? जो समुद्री मार्ग है भारत का, उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, तो कौन है समुद्री मार्ग की खोज करने वाले? वास्को डी गामा। नेक्स्ट है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी वो खोली गई थी सूरत में। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी है वो कहाँ खोली गई है? वो खोली गई है सूरत में। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? मतलब जो 1857 में जो क्रांति हुई थी बेगम हजरत महल की, वो किस स्थान पर हुई थी? तो वो हुई थी लखनऊ में। ठीक है, आप इसको याद भी रखिएगा किस जगह हुई थी। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति लखनऊ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? जो नील किसानों से संबंधित था गांधी जी की क्रांति में, वो हो जाता है चंपारण। जो किसानों से संबंधित सत्याग्रह है प्रथम, वो है चंपारण का, चंपारण में हुआ था, स्थल है वो चंपारण। नेक्स्ट है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जो केसरी समाचार पत्र न्यूज़पेपर है उसका संपादन किया है बीजी तिलक ने। तो आप तिलक भी याद रख सकते हैं कि जो केसरी न्यूज़पेपर है उसका जो संपादन किया है वो तिलक ने किया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओनली आपको आंसर वाला ही ऑप्शन याद रखना और कुछ याद ही नहीं रखना है। नेक्स्ट हो जाता है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी?
जो दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने, उसकी शुरुआत की थी साबरमती आश्रम। तो आपको आपको पता ही है दांडी यात्रा गांधी जी ने की थी और दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी साबरमती से। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकाश में पृथ्वी के समान है? सॉरी, आकार में पृथ्वी के समान है। जितनी बड़ी पृथ्वी है उतना बड़ा ही उसका आकार है। वो कौन सा है? वो ग्रह है हमारा शुक्र। तो याद रखना है, शुक्र जो ग्रह है वो बिल्कुल पृथ्वी के समान जितना बड़ा है आकार में। जितनी गोल पृथ्वी है, जितना आकार पृथ्वी का बड़ा है, उतना बड़ा ही शुक्र है। टुंड्रा है, टुंड्रा जो होते हैं, टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, वो किस तरह के होते हैं? तो जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं वो होते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, मतलब कि ठंडे जो मरुस्थल होते हैं वो होते हैं टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की 3-4 परत होती हैं, जिनमें जो सबसे निचली परत होती है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। ओके, क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। ओके, सबसे ऊंचा है लद्दाख का पठार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 क्या है देखते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं ह्यूमन कोड। ठीक है, वो एक प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है वो होता है ह्यूमन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि। और सब तो उत्तरदायी हैं और जो नहीं है ये ध्यान रखना है। आवश्यक आदतों की उपलब्धता ये उत्तरदायी है। भूमि के उपयोग और उसकी अधिकता ये भी उत्तरदायी है। और कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन ये भी उत्तरदायी है। बट जो सहकारी कृषि है वो उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो कोरिन जो है वो पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है ये बंदरगाह, और सभी भारत के पश्चिमी तट से संबंधित बंदरगाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। जो दिल्ली अपना शहर है उसमें जो सर्दियों के समय वर्षा होती है वो कैसी होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ होती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सामूहिक उपभोग का अर्थ है। सामूहिक उपभोग का अर्थ होता है घरेलू खपत। और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस हैंड टू हैंड याद भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? जो राष्ट्रीय आय होती है उसको बोलते हैं एनएनपी, साधन लागत पर। ठीक है, और जो आपके ये जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे 50 क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको कंटिन्यू 50 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वो होता है बिक्री कर, जो राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो किया था भारत ने 2020 में। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? जो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण होता है वो है चेक, ऑप्शनल मुद्रा जो होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें वास्तविक विकास दर जो थी वो लक्षित विकास दर से कम थी। नेक्स्ट है, संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? जो संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? जो राजनीतिक शक्ति है उसका प्रमुख स्रोत है भारत की जनता। नेक्स्ट है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? जो शिक्षा शब्द है वो संबंधित है समवर्ती सूची से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? वो है अनुच्छेद नंबर 33, जिसमें सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है उसकी वर्तमान परिस्थिति है वैधानिक अधिकार में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं। तो उनके उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34 है, और जो भी पर्सन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है? क्या प्राप्त करना आवश्यक है? कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के विजयी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? गुट निरपेक्षता क्या है? शक्ति पुंजों से तटस्थता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ओके। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है? जो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक हैं सैयद माउंट गोमेरी। ठीक है। जो स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक है उसके लेखक हैं सैयद माउंट गोमेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डैश में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया है। तो वो कहाँ है वीर सावरकर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संघाई कॉपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? जो संघाई कॉपरेशन है उसमें है चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ओके। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो जो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। ओके। ऐसे तो प्रकाश वर्ष भी होता है बट जो सबसे बड़ी है इकाई वो है पारसेक। नेक्स्ट है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम? B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ओके।
नेक्स्ट है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो गति का नियम है वो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, फुल फॉर्म बतानी है। डीटीपी का विस्तार बताना है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो डीटीपी का फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है। जो दवा है उसके खाद्य और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें बेंजोइक अम्ल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो मेरू रज्जु के साथ मिलकर नर्वस सिस्टम की स्थापना करता है। तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 है, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। जो रंग वर्णांधता होती है मतलब कि जो कलर देखने में प्रॉब्लम होती है वो एक आनुवंशिकता का प्रॉब्लम है, ठीक है, रोग है। 50 क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था। जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय भारत आया था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आज मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराया है। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा कैसी लगी है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।